जंगल में नक्सली मूवमेंट है, यानी कि नक्सली मौजूद है, तभी वो ऑपरेशन के दौरान यहाँ आए और तभी मुठभेड़ के दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। जवान शहीद का नाम आशीष शर्मा बताया जा रहा है। जो सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि इस वक्त लगभग 2 बजे है, जो ऑपरेशन चालू था वो अभी भी लगातार जारी है। हमारे जवान नक्सलियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस घनी जंगल में मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन राजनांदगांव जिलों को नक्सल मुक्त माना गया है, यानी कि काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त हो गया है। उसके बावजूद भी लगातार राजनांदगांव जिले से नक्सली और पुलिस मुठभेड़ की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हमारे जवानों द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन के दौरान, मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है। कल छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा की मौत हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान, मुठभेड़ जब हुआ था तो उसे हमारे जवानों ने मार गिराया था और आज छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। और एक और बड़ी खबर सामने आई है कि राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल घुर्रा जंगल में मुठभेड़ के दौरान हमारा एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान मध्य प्रदेश के बालाघाट में एएसआई के पद पर पोस्टेड था और उसका नाम आशीष शर्मा बताया जा रहा है। आशीष शर्मा को गोली लगने से पहले वो घायल हुआ और घायल होने के बाद उसे उपचार के दौरान डोंगरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सुरक्षा बल है वो लगातार जॉइंट ऑपरेशन चलाकर जो सीमावर्ती क्षेत्र जंगल है, कल घुर्रा जंगल, जितने भी सीमावर्ती जंगल है वहां उनके द्वारा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जॉइंट ऑपरेशन के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि इस कल घुर्रा जंगल में नक्सली मूवमेंट है, यानी कि नक्सली मौजूद है, तभी वो ऑपरेशन के दौरान यहाँ आए और तभी मुठभेड़ के दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। जवान शहीद का नाम आशीष शर्मा बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में एएसआई के पद पर पोस्टेड है और एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। वो जो है उसका इलाज, उपचार जो है वो डोंगरगढ़ में जारी है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही समझ आएगा कि इस मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए हैं, कितने जवान शहीद हुए और कितने जवान घायल हुए हैं। फिलहाल अभी जो खबर सामने आई है, एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है और एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और जिस जंगल में आज सुबह-सुबह मुठभेड़ हुआ, उस जंगल में मौजूद है कल घर्रा जंगल कहते हैं, जो राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस जंगल पे मौजूद है। यही वो जंगल है जहां मुठभेड़ हुआ था और एक घनी जंगलों के बीच नक्सली मौजूदगी के इनपुट हमारे जवानों को मिले हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि इस वक्त लगभग 2 बजे है, जो ऑपरेशन चालू था वो अभी भी लगातार जारी है और इस समय भी लगातार हमारे जवान नक्सलियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खतरा है। खतरा को देखते हुए यहाँ के जो आला अधिकारी है वो उन्होंने हमें सख्त मना किया, हिदायत दी है कि आप जो है वो पक्की सड़क तक ही आना, आगे से जब कच्ची सड़क है उसके आगे मत जाना, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए थोड़ा-सा ये आगे जाना मुश्किल होगा। तो कहीं न कहीं हमारे जवान जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत लगातार एमपी, महाराष्ट्र और राजनांदगांव के फोर्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ के फोर्स के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जॉइंट ऑपरेशन के फलस्वरूप लगातार नक्सली मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। आज शहीद एक हमारे जवान जो एमपी के रहने वाले वह हुए हैं और देख पा रहे होंगे कि बोर तालाब से कल घुर्रा वन मार्ग जाने का रास्ता है, मात्र कुछ ही किलोमीटर है, 1 ही किलोमीटर मात्र रास्ता है और ये पूरा जंगल जो है वो आ जाएगा। इस घनी जंगल में मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन राजनांदगांव जिलों को नक्सल मुक्त माना गया है, यानी कि काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त हो गया है। उसके बावजूद भी लगातार राजनांदगांव जिले से नक्सली और पुलिस मुठभेड़ की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। पिछले महीने भी लगातार मोहला मानपुर में जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर जो है वो सामने आई थी। अब इस कल घुर्रा जंगल में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, तो कहीं न कहीं ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, जो बस्तर के जो नक्सली है वो अपना अ, स्थान चेंज कर रहे हैं, यानी कि बस्तर के नक्सली जो है वो इधर इस जंगल राजनांदगांव की ओर, राजनांदगांव रेंज के जंगलों में आ रहे हैं और इस जंगल को अपना कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल
हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते थे, आखिर इस घनी जंगल में किस प्रकार से माहौल है। फिलहाल अभी तक अब जितना अपडेट हमको मिला है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आगे जो भी अपडेट है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और इस घनी जंगल में जंगली जानवर है, उनका भी लगातार आना-जाना रहता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम सिर्फ़ यहीं तक आ पाए हैं। फिलहाल इस मामले की अपडेट लगातार भिलाई टाइम्स देते रहेगा।